दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के चीफ अनिल जैन दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले अनिल जैन ने शिवराज सिंह के साथ दावेदारों को लेकर विचार मंथन किया। बता दें कि शिवराज सिंह के बंगले पर टिकट के दावेदारों का जमाना लगा था, जिस पर अनिल जैन ने फीडबैक लिया और अंतिम विचार मंथन किया। बता दें कि दिल्ली में बैठक के बाद मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर आज बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। तो 29 लोकसभा सीटें हैं जिस पर मंथन हुआ और ये पैनल तैयार कर लिया गया है। अब दिल्ली से ही दावेदारों की दावेदारी साबित होगी। तो दिल्ली में आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इस बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। लिहाजा उनके दिल्ली रवाना होने से पहले उनके बंगले पर टिकट के दावेदार जमा हो गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, बीजेपी महामंत्री बीडी शर्मा, भोपाल की महापौर आलोक शर्मा, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े और कांग्रेस से बीजेपी में आए प्रेमचंद गुड्डू शिवराज सिंह के बंगले पर पहुंचे और अपनी अपनी दावेदारी जताई। भोपाल के मेयर आलोक शर्मा और बीजेपी महामंत्री बीडी शर्मा ने भोपाल सीट से टिकट की मांग की है। आलोक शर्मा ने कहा कि जो कार्यकर्ता है और पार्टी के काम कर रहे हैं और किसी नेता का बेटा है तो उन्हें टिकट मांगने का हक है, लेकिन कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करता है और सिर्फ नेता का बेटा है और फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी उन्हें भोपाल से टिकट देती है तो वो लड़ने को तैयार है। इधर पूर्व सीएम बाबूलाल गौर ने भी कहा है कि नेताओं के बेटे काबिल हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें टिकट मांगने का हक है। गौर ने बातों बातों में अपने लिए भी टिकट की मांग रख दी। कांग्रेस से ऑफर मिलने की बात पर गौर चुप्पी साध गए। वहीं पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने विदिशा से साधना सिंह को चुनाव लड़ाने की मांग की है। इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन किया जाएगा। राकेश सिंह भी शिवराज के बंगले पहुंचे थे और दावेदारों को लेकर विचार मंथन किया। गुना से भी कह देते हैं, राजगढ़ से भी कह देते हैं, छिंदवाड़ा से भी कह देते हैं, अलग अलग जगह से नाम लेते हैं, लेकिन तय पार्टी करती है। मीटिंग होने जा रही है, दिल्ली में आप भी शामिल होंगे। गुना, छिंदवाड़ा या फिर राजगढ़, जो कि आप कह रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूं, जो आदेश देगी पार्टी उसका पालन। वो कार्यकर्ता है, काम करती है तो उनको मिलना चाहिए। एकदम नहीं बस पैराशूट जैसे नेहरू परिवार में होता है, ऐसा हमारे नहीं है। अब जिनके परिवार के बेटा बेटी काम कर रहे हैं वो 12 साल में ठीक क्या क्या घास काटेंगे, क्या पान की दुकान लगाएंगे। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको भी दोनों में मैं समझता हूं कि एक कार्यकर्ता और एक नेता का पुत्र, अगर वो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। अगर वे नेता का पुत्र है, काम अगर नहीं करता है और नेता का पुत्र है, इस नाते मिले तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का क्या हो। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिहाज से सियासी उठापटक चरम पर है। बीजेपी में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है और क्या कुछ इस समय राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं बीजेपी में, जानते हैं हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश, 29 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार अच्छी खासी सीट बीजेपी ने अपने खाते में दर्ज की थी। इस बार नेता का बेटा भी दावा कर रहा है, खुद नेताजी भी दावा कर रहे हैं, साथ ही दावेदारों की लंबी फहरिस्त, इसमें चहेतों के भी नाम शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कैसे समीकरण बिठाएगी बीजेपी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के लिए अब से सबसे बड़ी परेशानी यही होने वाली है। हालांकि बीजेपी ने जो पुराना खाका तैयार किया था उसमें ये एक आकलन सामने आया था कि 29 में से जो है करीब वर्तमान के जो 26 सांसद हैं इनमें से करीब आधे सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और उनके जगह जो है नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसमें ऐसे चेहरे भी शामिल हो सकते हैं जो पहले मंत्री रहे हैं, पहले सांसद रहे हैं या फिर तमाम विभिन्न पदों पर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान कल जिस तरह से पूरा मैराथन का कल बैठक का दौर चला था और जिस तरह से जो नेता बैठकों में शामिल हुए थे, बैठकों में ही उन्होंने अपने परिजनों, अपने बेटे, अपनी बेटी, पत्नी, इन तमाम जो है परिजनों को लेकर उन्होंने दावेदारी ठोकी थी। उसके बाद फिर रात में जो हाईकमान है मध्य प्रदेश की, जो पावर कमेटी है, उसको एक बार फिर रात में बैठना पड़ा था, रात में मंथन करना पड़ा था और रात तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन आज जब शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनको दोपहर 1 बजे दिल्ली रवाना होना था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सुबह से ही तमाम दावेदार हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान से जो चर्चा की बल्कि अब खुले तौर पर भी उन्होंने दावेदारी पेश की है। भोपाल महापौर आलोक शर्मा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो टिकट लड़ने के लिए जो है टिकट के लिए
चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, टिकट उनको मिलना चाहिए और उन्होंने दावेदारी ठोकी। इसके तरह भोपाल की बात करें तो बीजेपी के महामंत्री हैं विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने भी भोपाल से जो है टिकट लड़ने की अपनी गुंजाइश कहा कि मुझे भी टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही पूर्व विधायक जितेंद्र दागा वो पहुंचे। तमाम मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थितियों की बात करें तो अर्चना चिटने जो कि लगातार खंडवा से दावा कर रहे हैं, क्योंकि अर्चना चिटने विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं, अब उनको उम्मीद है कि सांसद का टिकट उनको दिया जाएगा, उन्होंने दावेदारी ठोकी। हम मालवा की बात करें तो मालवा से प्रेमचंद गुड्डू जो कि विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो सांसद के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और अब जब ये इन्होंने जब पूरी कल जो बैठक का दौर चला उसमें तो इन लोगों ने अपनी मांग रखी थी, लेकिन आज जब शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली रवाना होना था उससे पहले भी इन्होंने खुले तौर पर अपनी दावेदारी पेश की। हालात ये बन गए जब ये इन जो है तमाम नेता लोग पहुंचे थे, इनको आश्वासन देकर इनको बाहर किया गया। उसके बाद अनिल जैन जो कि मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के चीफ बनाए गए हैं, उनको शिवराज सिंह चौहान के बंगले पहुंचना पड़ा। फिर दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक मंथन हुआ और उस मंथन के बाद फिर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली की ओर रवाना हुए। तो अभी जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि चूंकि एक अनार और 100 बीमार जैसे हालत मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर बन चुके हैं। हालांकि पार्टी लगातार यही कह रही है कि जो अंतिम फैसला होगा दिल्ली से होगा, लेकिन दिल्ली तक जो स्क्रीनिंग के जरिए जो छनका नाम जाने हैं वो अब नाम किस तरह से जा पाएंगे, सबसे बड़ी परेशानी जो है मध्य प्रदेश बीजेपी को हो रही है। इसके साथ ही किनके टिकट काटे जाए, यदि टिकट काटे जाते हैं तो वहां पर 4 से 5 जो एक सीट पर लगातार दावेदार सामने आ रहे हैं तो उनके बीच से कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यही दावा कर रही है कि 19 मार्च को मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य रूप से जो विचार किया जाएगा कि किन सीटों पर टिकट बदले जाना है, यदि सीटों पर टिकट बदले जाना है तो पैनल कौन सा होगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए है क्योंकि दावेदार खुलकर सामने आ गए हैं और एक सीट पर कई दावेदार हैं, तो टिकट किसको दिया जाएगा। यदि टिकट जो है ऐसे स्थिति में टिकट वितरण के दौरान जो बागी नेता भी खुलकर सामने आ सकते हैं और यदि ऐसी स्थिति रही तो विधानसभा जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बीजेपी की हो जाएगी। तो अब बीजेपी को परेशानी यही है कि किस तरह से जो दावेदारों को ठंडा किया जाए। बिल्कुल, आप बने रहे राकेश। फिलहाल बीजेपी के जो अंदर के समीकरण है उसको लेकर के फिलहाल जो एक चिट्ठी है, एक जो पर्ची है वो चली गई है दिल्ली शिवराज सिंह चौहान के साथ में, अनिल जैन भी साथ में गए हैं।